हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 17 में वैद्युत चालन नामक चैप्टर का डिस्कशन किया था, यानी कि सभी बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। आज बेटा लेक्चर नंबर इसी का यानी कि पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट में बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और कुछ बेटा उसी के साथ साथ में 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी समझेंगे। तो बेटा वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने बेटा लेक्चर नंबर 17 नहीं देखना तो आपने बहुत बड़ी बातें मिस कर दी। तो लेक्चर नंबर 17 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। लेक्चर नंबर 17 को आपको जरूर देखना है, तभी तो बेटा आपको चैप्टर की अप्रोच पता चलेगी। तो आइए ध्यान समझते हैं। अनुगमन वेग हमने वहां से छोड़ा था बेटा। अनुगमन वेग क्या था? तो जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अनुगमन वेग कहते हैं। जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस औसत वेग को ये क्या कहते हैं बेटा? अनुगमन वेग कहते हैं। लिखते हैं बेटा, जब किसी तो बेटा डेफिनेशन क्या है? जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो Vd बराबर में क्या हो जाएगा? V1 प्लस का V2 प्लस का V3 और डॉट डॉट में क्या हो जाएगा? तो बेटा डॉट डॉट में Vn और बाई में क्या हो जाएगा बेटा? N। अब बेटा औसत निकालना तो आपको पता ही होगा, पढ़ के आए हैं, यानी कि पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। औसत वेग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उनके इस औसत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? धारा घनत्व। अब ये धारा घनत्व क्या है? जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? धारा घनत्व कहते हैं। क्या डेफिनेशन बताइए? जब किसी चालक तार के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक तार के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। लिख देते बेटा, किसी चालक तार के तो क्या बेटा कंडीशन हो गई? किसी चालक तार के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर में क्या हो गया? तो जे बराबर में आई अपान में क्या हो गया बेटा? जे बराबर में आई अपान में ए हो गया। तो आप इसका यूनिट भी बता सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा, धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर,
और क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व तो क्या होता है, तो किसी चालक तार के किसी बिंदु से अविलंबोत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर में क्या होता है, आई अपान में ए, जे बराबर में क्या होता है बेटा, आई अपान में ए। अब बेटा क्या करते हैं, अब करते हैं इसका ये एक नोट पॉइंट में बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, ठीक है। एक अदिश राशि है, सॉरी एक सदिश राशि है, सदिश मतलब इसमें दिशा है, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो धारा घनत्व एक कौन सी राशि है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक बेटा। दो डेफिनेशन हो गई, दोनों ये 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें, तो स्टार्टिंग में भी आज 5 पढ़ेंगे। तो आज 5 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन जरूर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी, ये याद रखिएगा। अनियमित वेग, अनियमित, अनियमित, अनियमित वेग। अभी अनियमित वेग क्या होता है, तो जब किसी चालक तार के सिरे को, जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बेटे एक औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगौण वेग कहते हैं। लेकिन जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में एक उच्च वेग से गति करते हैं। उनकी इस उच्च वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अनियमित वेग कहते हैं, यानी कि अनियमित वेग बोल दो या क्या बोल दो बेटा, अनियमित गति बोल दो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। अनियमित गति बेटा क्या, अनियमित गति है। तो जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच जो रिक्त स्थान कर्नल हो जाता था, यानी कि पहले टॉपिक में हमने पहले लेक्चर में आपको समझा रखा कर्नल क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है तो उस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कर्नल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी बैटरी को जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में उच्च वेग से गति करते हैं। उनकी इस उच्च वेग को ही हम लोग उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं। तो उनकी इस अनियमित वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अनियमित गति कहते हैं, ठीक बेटा। अब डेफिनेशन यहां पे लिख देते हैं अनियमित वेग। तो क्या लिखेंगे, जब किसी तो जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में उच्च वेग से गति करते हैं। उनके इस उच्च वेग को अनियमित गति कहते हैं। बेटा इसकी कोटि क्या होती है, तो इसकी कोटि आप याद रखेंगे, इसकी कोटि होती है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलते हैं। तो अनियमित गति क्या होती है, जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में उच्च वेग से गति करते हैं। उनके इस उच्च वेग को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अनियमित गति कह देते हैं। अब श्रांतिकाल, ठीक है, सॉरी श्रांतिकाल के पहले माध्य मुक्त पथ पढ़ते हैं, माध्य मुक्त पथ। अब ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस दूरी को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त क्या कहते हैं बेटा, पथ कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखते हैं
टकराते रहते। इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, अतः दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो बेटा इसकी कोटि क्या होती है, यहां से इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट कर देंगे, यहां पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। कोटि, इसकी कोटि कितनी होती है बेटा, 10 की पावर माइनस में 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 की पावर माइनस में 9। तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, तो अतः दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बेटा पांचवी डेफिनेशन क्या है, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या बेटा, श्रांतिकाल। तो बेटा श्रांतिकाल क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है उसे हम लोग श्रांतिकाल कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कुछ और नहीं होता, माध्य मुक्त पथ एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, तो दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा यहां पे लिख देते हैं। तो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। बेटा इसकी कोड याद रखेंगे तो इसकी कोड ही होती है 10 की पावर माइनस में 14 सेकेंड होती है। 10 की पावर माइनस में क्या होता है बेटा, 14 सेकेंड होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है उसे श्रांतिकाल कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो उस दूरी को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त क्या कहते हैं बेटा, पथ कहते हैं। दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है, समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक बेटा, आपको ये पांचों डेफिनेशन आ गई, समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब इसमें एक डेरिवेशन का डिस्कशन करते हैं। इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध। अनुगमन वेग भी हमने आपको पढ़ा दिया है, श्रांतिकाल भी पढ़ा दिया है। तो अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, उनके इस औसत वेग को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अनुगमन वेग कह देते हैं। ठीक है, आपको पता है। अब बेटा श्रांतिकाल भी आपको पता है। श्रांतिकाल क्या होता है, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, श्रांतिकाल कहते हैं। तो आइए ध्यान समझते हैं डेरिवेशन। माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, ठीक है। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारे सेलों को मिला दो तो क्या बन जाता है बेटा, बैटरी बन जाती है। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं, ये एक्सटर्नल है। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं बेटा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव की ओर जाएंगे। बैटरी का कार्य क्या होता है, तो बैटरी का कार्य क्या होता है, तो अगर आपको बैटरी का कार्य जानना है तो बेटा लेक्चर नंबर आपको 17 में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि बैटरी का कार्य क्या होता है। ठीक है,
आप वहाँ जाके बैटरी का कार्य देख सकते हैं। ये बीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में क्या प्रदान करता है बेटा, ए त्वरण प्रदान करता है। जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में क्या प्रदान करता है, ए त्वरण प्रदान करता है। ध्यान समझिए, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं, जिसके कारण उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। अब बेटा अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में उच्च वेग से गति करते हैं। उच्च वेग से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण इसमें एक बल कार्य करता है, जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में क्या प्रदान करता है बेटा, ए त्वरण प्रदान करता है। ये बात लिखते हैं। तो बेटा क्या है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण इसमें एक बल कार्य करता है, जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में क्या प्रदान करता है बेटा, ए त्वरण प्रदान करता है। जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में क्या प्रदान करता है, ए त्वरण प्रदान करता है। वही डायग्राम में जो लिखा था वही बेटा हमने भाषा लिख दिया। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिनके कारण इसमें एक बल कार्य करता है, जो इन्हें टाउ क्रांतिकाल में ए त्वरण प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, औसत वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से,
अनुगमन वेग की परिभाषा से। अब अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होती है, तो हमने बताया जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, उनके इस औसत वेग को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अनुगमन वेग कह देते हैं। पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो गति का प्रथम समीकरण सिंपल सी बात क्या है, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है ये होता है v बराबर में u प्लस में at होता है, u प्लस में क्या होता है बेटा, at होता है। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 बराबर में क्या हो जाएगा, तो v1 बराबर में हो जाएगा u1 और प्लस में त्वरण तो सेम रहेगा, लेकिन टाउ समय क्या है, समय होता है दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है वो होता है टाउ1। अब v2 की वैल्यू निकालो तो v2 बराबर में हो जाएगा u2 प्लस में क्या हो जाएगा, a टाउ 2 हो जाएगा। अब v3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो u3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, a टाउ 3 हो जाएगा और डॉट 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 बेटा ये क्या हो जाएगा, un vn और un प्लस में क्या हो जाएगा, a टाउ n। अब ये मान कहाँ पे रख देंगे, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। दीज वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। तो Vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Vd की वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ गई, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, तो U1 प्लस में a टाउ 1, U2 प्लस में a टाउ 2, U3 प्लस में a टाउ 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा बेटा, UN हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, a टाउ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, UN प्लस में a टाउ 1। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा स्मॉल n। अब बेटा ध्यान समझेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN डॉट डॉट है, तो इसको पास कर लेते हैं, क्या करते हैं, U1 प्लस में U2 प्लस में U3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, UN। अब बटे में क्या हो जाएगा बेटा, n, बटे में n। अब प्लस यहाँ देखो a कॉमन दिख रहा है, तो a को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस में टाउ 2 प्लस में टाउ 3 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा बेटा, टाउ n और बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका औसत निकालेंगे तो पदों का योग पल बटे में पदों की संख्या, तो u आ जाएगा बेटा। इसका जब औसत निकालेंगे तो इसका औसत निकालेंगे तो टाउ आ जाएगा, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। Vd बराबर चल रहा था बेटा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य है, तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य है तब क्या होगा, तो u की जगह क्या रख देंगे, तो u की जगह 0 रख देंगे, तो 0 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, a टाउ आ जाएगा। अब Vd बराबर में क्या आ जाएगा, तो Vd बराबर में हो जाएगा a टाउ। अब बेटा Vd होता है अनुगमन वेग और टाउ क्या होता है बेटा, शांतिकाल होता है। यही तो हमने बताया बेटा, डेरिवेशन अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध, कुछ नहीं किया। सबसे पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लगा, डायग्राम समझेगा। माना कोई चालक तार है जिसके सिरों किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, तो जिसके सिरों किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिनके कारण इसमें एक बल कार्य करता है जो इन्हें टाउ शांतिकाल में क्या प्रदान करता है बेटा, ए त्वरण प्रदान करता है। ठीक, अब अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होता है, तो जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, उसके इस औसत वेग को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अनुगमन वेग कह देते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, तो गति का प्रथम समीकरण होगा v बराबर में u प्लस में at। अब बेटा यही होता है, तो v1 की वैल्यू निकाली, v2 की वैल्यू निकाली, v3 की और डॉट डॉट vn की निकाली। दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन क्या होगा बेटा, फर्स्ट हो गया, सबकी वैल्यू रख दिया बेटा, u1 को एक तरफ कर लिया, बाकी सभी को एक तरफ, वहां से a कॉमन कर लिया। ये पदों का योग पलबटे में पदों की संख्या u आ गया, पदों का योग पलबटे में पदों की संख्या, इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, टाउ। चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य है तो इसलिए Vd बराबर में क्या हो गया बेटा, a प्लस में a टाउ हो गया, Vd बराबर में हो गया a टाउ। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बेटा, आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। बेटा अगर आपने लेक्चर नंबर 17 नहीं देखा तो आप उसको जरूर वॉच करें। ये बेटा डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जो डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई वो भी बहुत अच्छे समझ में आ गई। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।